हेलो दोस्तों, मैं सुमित पांडे। दोस्त आज हम जियोग्राफी का लेक्चर लेके आए हुए हैं, जियोग्राफी सब्जेक्ट का। तो गाइस इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और समझिएगा। गाइस अगर आप इस लेक्चर को बढ़िया से सुनते हैं, समझते हैं, तो मेरा यह प्रॉमिस है आपसे कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। बाय द वे, फिर भी मेरा यह पहला वीडियो है, एक डेमो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो आप कमेंट भी कीजिएगा कैसा था। लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इसे प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियोग्राफी के बारे में, ठीक है। जियोग्राफी में आपको ग्लोब के बारे में समझाऊंगा, जो इस समय आपको 3D में इमेज में दिख भी रहा होगा। और साथ ही साथ हम आपको देशांतरी विस्तार और अक्षांशी विस्तार, जो हमारे ग्लोब में अक्षांशी रेखाएं हैं, देशांतरी रेखाएं हैं, साथ ही साथ हमारा भारत ग्लोब में किस दिशा में है, ठीक है, इस चीज़ को भी हम डिफाइन करेंगे। और समय मिला तो मानक समय रेखा को भी और कर्क रेखा को भी हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। बाकी हम यहाँ पे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को और हमारा भारत ग्लोब में है क्या, इस चीज़ को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपनी सीजन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, ये हमारा जो आप इसमें इमेज में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब में मैं अपने भारत को दर्शाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, आप देखिएगा, ये हमारा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जो सर्कल में मैं जूम करता हूँ, ये हमारा भारत है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अपना भारत, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। ये अपना प्यारा सा भारत है, ठीक है। ये हमारा पूरा ग्लोब है। और इस ग्लोब पे, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसे आसानी से याद रखना, यहाँ की हर एक चीज़ को आसानी से याद रखना बहुत ही अ, मतलब आसानी से याद नहीं रख, आदमी नहीं रख पाता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, कई सारी रेखाएं खींची, कई सारी छोटी छोटी डिग्रियाँ बनाई, ठीक है, पॉइंट बनाए, ताकि हर एक डिग्री में कौन सा देश कहाँ पे है, किस मतलब रेखा, कौन सी रेखा कहाँ पे है, तो ये सब सारी काल्पनिक रेखाएं हमने खींची ताकि हमें अध्ययन करने में सुविधा हो। तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए हमने पृथ्वी पर यानी कि अपने ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं खींची, एक अक्षांशीय रेखा और एक देशांतरी रेखा। अक्षांशीय रेखा की अगर हम बात करें गाइस, तो पहले तो ये हमारा ग्लोब आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे मैं अंडरलाइन करने की कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा, जो हमारी ये अक्षांशीय रेखा है, पृथ्वी बहुत सारी रेखाएं खींची गई, ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरी रेखाएं, जितनी भी रेखाएं हैं, ये सारी रेखाएं क्या हैं, काल्पनिक खींची गई, बस हमारी सुविधा के लिए, अध्ययन मतलब अध्ययन करने में सुविधा हो, इस चीज़ के लिए यह खींची गई, ताकि हमें अध्ययन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो रेखा जा रही है सीधी, आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारी है भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा क्यों है, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी को बीचों बीच से काटती हुई जा रही है, दोनों पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। एक उत्तरी अक्षांश, ये हमारा उत्तरी है, और ये हमारा दक्षिण है। तो दो बराबर भागों में, एक उत्तरी अक्षांश में और एक दक्षिणी अक्षांश में भाग बांट रही है। यहाँ पे अक्षांश का बहुत बड़ा रोल है। यह जो सारी रेखाएं हैं, ऐसे ऐसे देखिएगा, इसमें ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, और एक उत्तरी अक्षांश में और एक दक्षिणी अक्षांश में, ठीक है। और इस रेखा को हम क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे भूमध्य रेखा, जिसे इंग्लिश में जीरो इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, या इसका और नाम है विषुवत रेखा, या आप इसे शून्य रेखा कह सकते हैं, या इसे महानवृत रेखाएं भी कह सकते हैं। महानवृत रेखा हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी रेखा है जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए इसे महान की संज्ञा दी जाती है, इसे महान रेखा की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए हम इसे महानवृत भी कहते हैं, ठीक है। बाकी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बड़ी अच्छे से, ठीक है। समझिए, ये हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है, और हम यहाँ से एक हमारी रेखा जा रही है, ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने कई सारी ऐसे पश्चिम से पूरब, इस बात को ध्यान रखिएगा, पश्चिम से इधर पूरब है, ठीक है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब हम रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो ये सारी सारी रेखाएं हमने अलग अलग बिंदु से खींचा, हमने ये सारी अक्षांशी रेखाएं हैं, पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं, और इन दोनों रेखाओं के बीच में समान का अंतर होता है, इसलिए इन रेखाओं को हम समानांतर रेखा भी कहते हैं, ठीक है।
क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच समान का अंतर, यानी कि हर दो रेखा के बीच में, हर दो अक्षांशीय रेखा के बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है। 111 किलोमीटर का गैप होता है। और ये सारी रेखाएं एक सीध में होती हैं और पश्चिम से पूरब खींची जाती हैं। ठीक है, इसलिए हम इन्हें अक्षांशीय रेखा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा भूमध्य रेखा हो गया, ये भी जिसे इक्वेटर लाइन कहते हैं। यहाँ से एक हमने अक्षांशीय रेखा खींचा, फिर एक यहाँ से और मैंने अक्षांशीय रेखा खींचा, एक बराबर जा रही है। दोनों के बीच में 111 किलोमीटर का डिफरेंस है, सभी हर दो के बीच में, यानी कि ये सारी रेखाएं समानांतर पे होती हैं। ठीक है, एक समान दूरी पर होती हैं। तो ये हमारी हो गई अक्षांशीय रेखा। अब हम बात करते हैं देशांतरी रेखा के बारे में। देशांतरी रेखा की गाइस हम बात करें तो यह जो हमारी रेखा होती है, यह नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है। और यह एक ऐसी रेखा है जो हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में, एक पूर्वी देशांतरी रेखा और एक पश्चिमी देशांतरी रेखा में बांट देती है। अक्षांशीय रेखा में आपने ध्यान दिया होगा कि यह हमारी पृथ्वी को उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में बांटती है, जबकि देशांतरी रेखा पूर्वी देशांतरी और पश्चिमी देशांतरी में हमारे ग्लोब को बांटती है। बड़े ध्यान से एक एक वर्ड को समझिएगा। ठीक है गाइस, पूर्वी देशांतरी और पश्चिमी देशांतरी दो प्रकार के ग्लोब में हमारे पूरे ग्लोब को बांट दे रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं देशांतरी रेखा के कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारी देशांतरी रेखा है। ये देशांतरी रेखा भी हमारी एक पूर्वी अक्षांश और पश्चिमी पूर्वी देशांतरी और पश्चिमी देशांतरी में बांट दिया। ठीक है, यहाँ से जितनी भी रेखाएं आएंगी सारी एक ध्रुव, मान लो ये पोल है। ठीक है, यहाँ पे समझिए एक पोल है, ध्रुव है, यहाँ पे एक ध्रुव है। ये सारी रेखाएं एक ही ध्रुव से, यानी कि एक ही बिंदु से निकलेंगी और एक ही बिंदु पर आ जाती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से आएंगी और एक ही बिंदु पर आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी रेखाएं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे ग्लोब है। ठीक है, और यहाँ पे एक देशांतर रेखा ऐसे आई, इस बिंदु से निकली, इस बिंदु पे आ गई। फिर एक जो दूसरी रेखा निकलेगी वो भी इसी बिंदु से निकलेगी और इसी बिंदु पे आएगी। जो तीसरी रेखा निकलेगी वो भी इसी बिंदु से निकलेगी और इसी बिंदु पे आएगी। जबकि अक्षांशीय रेखा में क्या हो रहा था, ये अलग अलग बिंदु से निकल रहे थे और यह पश्चिम से पूरब खींचा जा रहा था। और देशांतरी में क्या हो रहा है कि यह एक ही बिंदु से निकल रही है और यह नॉर्थ टू साउथ खींचा जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और क्या है कि अक्षांशीय रेखा में समान अंतर होता है, यानी कि समान अंतर होता है, जबकि देशांतरी रेखा की अगर हम बात करें तो इनमें समान अंतर नहीं होता है। ठीक है, इनके बीच की जो अंतर की अगर हम बात करें तो आप खुद देख सकते हैं, जो ध्रुव है, ध्रुव, वहाँ पे इनकी दोनों रेखाओं के बीच में गैप देखेंगे तो बहुत थोड़ा रहेगा, और जबकि बीच में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी देशांतरी रेखा है, जो हमारी देशांतरी रेखा है उनके बीच की जो गैप की अगर हम बात करें, जो हमारी जो देशांतरी रेखा है, मान लीजिए देशांतरी रेखा है, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो गैप की अगर हम बात करें, इन दोनों रेखाओं के बीच, अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में अगर हम गैप की बात करें तो ध्रुवों पे कम और ध्रुव पे कम होता है और बीच में सबसे अधिक होता है। तो इन दोनों के बीच में समान का अंतर नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि अक्षांशीय रेखा जो होती है समानांतर रेखा है, जबकि देशांतरी रेखा समानांतर रेखा नहीं है, क्योंकि इनमें ध्रुवों पर कम दूरी और बीच में अधिक दूरी होती है। क्लियर? देशांतरी रेखा में और अक्षांशीय रेखा में एक और अंतर है, बहुत अच्छा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। ठीक है, रेखाओं को। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो डॉट डॉट है ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं थोड़ा रेड पेन यूज करता हूँ। ठीक है, ये जो डॉट डॉट है ऐसे जैसे ऐसे ऐसे जो रेखा गई है, ये सारी हमारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, जबकि इसमें जो ऐसे ऐसी आई हुई हैं ऐसी, ये सब हमारी देशांतरी रेखाएं हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखा देशांतरी रेखा आपको क्लियर हो गया कि अक्षांशीय रेखा पश्चिम से पूर्व ऐसे ऐसे खींची जाती है। ठीक है, और इनमें समान का अंतर होता है और वह अंतर 111 किलोमीटर का होता है। जबकि देशांतरी रेखा की अगर हम बात करें तो वह नॉर्थ टू साउथ खींची जाती है और यह ऐसे एक ही बिंदु से निकलती हैं और एक ही बिंदु पर आती हैं, और इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ध्रुवों पर कम और बीच में अधिक होता है। क्लियर गाइस?
तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट मैं जाते जाते और बता दूं आपको कि जो अक्षांशीय रेखाएं हैं वह टोटल 181 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। 181 रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। ऐसे समझिएगा कि यह हमारा ग्लोब है, एक रेखा हमने इसे खींच दिया भूमध्य रेखा, ये भी एक अक्षांशीय रेखा ही है, ठीक है। एक रेखा और साथ ही साथ 90 रेखा इसके ऊपर और 90 रेखा इसके नीचे अक्षांशीय रेखा, ठीक है, खींची गई हैं। और ये वाली रेखा जब आप लेंगे तो इसको भी लेके 181 रेखाएं टोटल हो जाएंगी। तो अक्षांशीय रेखा कितनी खींची गई हैं ग्लोब पे, तो 181 रेखाएं खींची गई हैं। जबकि देशांतरी रेखा की अगर हम बात करें तो देशांतरी रेखा हमारी खींची गई है टोटल 360, ठीक है। कितनी खींची गई है 360, ठीक है, कि 180 ऐसे और 180 ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको भी इसी में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो 360 रेखाएं, एक बस पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखिएगा कि 360 रेखाएं जो है देशांतरी रेखाएं हैं और 181 रेखाएं अक्षांशीय रेखाएं हैं, ठीक है गाइस। बाकी मैं और डिटेल्स आपको बताऊंगा, क्योंकि पहला वीडियो है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डेमो क्लास है। बाकी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, अब भारत को लेके आते हैं, ठीक है। ये हमारा भारत है। अब भारत में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब हमारा भारत कितनी डिग्री पे है, या उसकी उत्तरी अक्षांश क्या है, दक्षिणी अक्षांश क्या है, ठीक है। इस चीज़ को मैं बताऊँगा। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ यहाँ पे इस स्लाइड में कि हमारा भारत एक्चुअली ग्लोब में किस दिशा में है, ठीक है। समझिए ये हमारा ग्लोब है गाइस, ठीक है। समझिए ये हमारा ग्लोब है गाइस, ठीक है। इस ग्लोब में हमने एक अक्षांशीय रेखा, एक भूमध्य रेखा हमने खींचा, ठीक है, और एक हमने ऐसे देशांतरी रेखा खींचा। तो अगर हम भारत की बात करें, चूंकि पूरा ग्लोब है समझिएगा, यहाँ पे हम भारत की स्थिति को दर्शाने की कोशिश करें तो ये हमारी भारत है, ये हमारी क्या है, ये हमारी भारत है। और जब गाइस आप, यह जीरो लाइन है, ठीक है, और ये भी देशांतरी रेखा जीरो लाइन है, और ये हमारी अक्षांशीय जीरो लाइन है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप इसको पॉइंट पॉइंट ऊपर जाएंगे और जब यहाँ पे एकदम कोने पे, समझिए मैं हैंड बनाता हूँ, और जब आप इस पॉइंट पे आएंगे तो 8.4 डिग्री पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर जा रहे हैं, चूंकि उत्तर में जा रहे हैं तो उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, क्योंकि आप अक्षांश से जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऊपर जाए यानी कि अक्षांश से जा रहे हैं। तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेके हमारा भारत का विस्तार 37.6 उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का विस्तार है, ठीक है। 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेके 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश तक हमारा भारत का विस्तार है। और जब हम देशांतरी की बात करेंगे, जब हम अपने देशांतरी की अगर हम बात करेंगे, तो देशांतरी की अगर हम जब बात करेंगे तब हमारा भारत जो होगा, चूंकि अब हम देशांतरी यानी कि इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस रेखा की बात कर रहे हैं, तो जब हम देशांतरी रेखा की हम बात करेंगे, चूंकि ये भी जीरो इक्वेटर लाइन है, तो जब हम देशांतरी रेखा की हम बात करेंगे तब हमारा भारत, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तब हमारा भारत 68.7 गुजरात, ठीक है, 68.7 गुजरात से लेके 97.25 अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है। 68.7 से लेके 68.7 से लेके 97.25 अरुणाचल प्रदेश तक है। ये हमारे भारत का विस्तार है, ठीक है। तो इस तरह अगर हम कह सकते हैं पूरे ग्लोब में, तो हमारा जो भारत का विस्तार है, अगर हम इस तरह अक्षांशीय रेखा से बात करें तो उत्तर में, क्योंकि ये उत्तर है, और दक्षिण ये अक्षांशीय रेखा है। तो अक्षांशीय रेखा के हिसाब से हमारा भारत उत्तर में है, और देशांतरी रेखा के हिसाब से हमारा भारत किस में है, पूरब में है, पूरब पश्चिम। तो इस तरह से अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के रूप में हमारा भारत की दिशा में पड़ता है। तो अगर क्वेश्चन भी पूछ देता है इस तरह, तो आप आंसर दोगे उत्तर पूरब में। क्या होगा, उत्तर पूरब में, कि हमारा भारत अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के हिसाब से किस दिशा में पड़ता है, तो उत्तर पूरब में हमारा भारत जो है स्थित है, ठीक है। आपने समझा कि जब अक्षांशीय रेखा को आपने काटा तो भारत उत्तर में है, और जब आपने देशांतरी रेखा को काटा तो हमारा भारत के यहाँ पड़ रहा है, पूरब में पड़ रहा है। इस तरह हमारे भारत की स्थिति उत्तर और पूर्व में है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम चलते हैं अपने भारत पे, ठीक है। अब हम अपने भारत पे चलते हैं, अब हम अपने भारत पे चलते हैं और भारत में देखते हैं, ठीक है, कि अब हमारा भारत को कैसे इस यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं गाइस, मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूंगा, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो गाइस, ठीक है, इससे लेके यहाँ तक, यही जो हमारा है 8.4 से लेके ऊपर यहाँ पे, ठीक है,
37.6 तक हमारा विस्तार है भारत का। ठीक है, 8.4 जो है ये तमिलनाडु, जो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। ठीक है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेके 37.6 जम्मू कश्मीर तक है। चूंकि अब तो लद्दाख हो गया है नए मानचित्र के हिसाब से। ठीक है, तो 37.6 लद्दाख तक है, हम लद्दाख बोल देंगे। ठीक है, या जम्मू कश्मीर भी बोल देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि अब जो नया मानचित्र हो गया है। ठीक है, धारा 370 हटने के बाद और 35A हटने के बाद, तो अब चूंकि आपने पढ़ा होगा कि करंट तो यहाँ पे लद्दाख हो गया टोटल। ठीक एरिया, तो तमिलनाडु से लेके पूरे लद्दाख तक हमारा क्या है, ये हमारा भारत का जो ये है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, दक्षिणी विस्तार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें गाइस यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो गुजरात चूँकि यहाँ पड़ता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, तो 68.7 से लेके 97.25 अरुणाचल प्रदेश तक हमारा भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, देशांतरी की बात करेंगे तो। ठीक है, तो ये अक्षांशीय हिसाब से हमारा, अक्षांशीय रूप से हमारा आपने समझा 8.4 से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश से लेके, फिर से बोलता हूँ 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37.6 उत्तरी अक्षांश तक अक्षांशीय रेखा के हिसाब से हमारा भारत का विस्तार है। ठीक है, और देशांतरी रेखा के हिसाब से 68.7 से लेके 97.25 हमारा भारत का पूर्वी देशांतरी विस्तार है। ठीक है, तो ये हमारा भारत का विस्तार है टोटल।